हालेलुया, आमेन। एक मिनट के लिए अपने हाथों को उठाएं और इस समय अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु यीशु मसीह से बोलें, प्रभु आज मैं आपके वचन को जब सुनूं प्रभु, तो मैं केवल एक प्रचार नहीं मगर आपकी वाणी को उस वचन के पीछे सुनूं। बहुत ज़रूरी है किसी भी सर्मन के पीछे उस वॉइस को सुनना, उस आवाज को सुनना जो परमेश्वर की है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिसके सुनने के कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। बहुत मजा आने वाला है। रेडी हैं आप? आमेन। सो बैठ जाइए। आज का वचन जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं वो वचन है पुत्रों का शासन अधिकार। बहुत ही शुद्ध हिंदी में आपके पास वचन आएगा। शासन अधिकार को इंग्लिश में कहते हैं डोमिनियन। आमेन, शासन अधिकार। चलिए हम लोग मगर फिर मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले हफ्ते भी मैंने आपको बताया बहुत सारी भविष्यवाणियाँ आप सुनेंगे। बहुत सारी भविष्यवाणियाँ जो हैं वो आप सुनेंगे। एक्सीडेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और एक मसीह होने के नाते अगर आप उन चीज़ों को अपने अंदर आने देंगे तो वो आपके अंदर डर को पैदा कर सकती है। मैं बता रहा हूँ आपका ये साल ब्लेस्ड है यीशु के नाम में। आमेन। हमें कंटिन्यूसली इस बात को मेडिटेट करना है कि हम परमेश्वर के फेवर के अधीन हैं, हम परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन हैं, हम डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। हम लोग डिवाइनली परमेश्वर हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। आमेन, हालेलुया। आइए वचन में चलते हैं। उत्पत्ति 1:26। बहुत ज़रूरी है जानना कि आपका उद्देश्य क्या था, परमेश्वर का उद्देश्य क्या था आपको बनाने के लिए। क्यों परमेश्वर ने आपको बनाया? क्योंकि अगर आप इस बात को नहीं जानेंगे आप वैसा फंक्शन नहीं कर पाएंगे जैसे परमेश्वर चाहता है कि आप फंक्शन करें। आमेन। उत्पत्ति 1:26 पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं क्या करें? जोर से बोलिए, क्या करें? अधिकार करें। आमेन। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया सबसे पहले, तो अब परमेश्वर अपनी इंटेंशन को या अपने उद्देश्य को बोल रहा है कि मैं क्यों मनुष्य को बना रहा हूं। वो कह रहा है, और यहां पे जो परमेश्वर है वो प्लूरल है। यहां पे हम देखते हैं वो त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। यहां पर वो कह रहे हैं कि हम मनुष्य को, आओ हम, लेट अस, इंग्लिश बाइबल कहती है अस, यानी एक नहीं, अस, हम। यहां बाइबल में मैं नहीं लिखा, क्या लिखा है? हम। परमेश्वर कह रहा है हम, यानी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा कह रहे हैं कि हम मनुष्य को क्या करेंगे? अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाएंगे। सो यू विल सी, आप देखेंगे कि ये पहली जगह है जहां पे परमेश्वर अपना उद्देश्य बता रहा है मानव जाति के लिए। और जब आप इसको समझेंगे तो आप जानेंगे कि क्यों परमेश्वर ने आपको रचा है और आपका उद्देश्य इस पृथ्वी में क्या है। आमेन। वो कह रहा है मैं उनको अपनी समानता में बनाऊंगा, अपने अनुसार, अपने स्वरूप में बनाऊंगा। और फिर वो क्या करेंगे? बोलिए, अधिकार रखेंगे। मगर ये अधिकार नॉर्मल अधिकार नहीं है। ये अधिकार इंग्लिश का वर्ड डोमिनियन है, जिसका मतलब है शासन अधिकार, या जिसको बोलते हैं प्रभुत्व। कि वो क्या करेंगे पृथ्वी पे? बोलिए, प्रभुता करेंगे, प्रभुता करेंगे। सो परमेश्वर का इंटेंशन मनुष्य को बनाने का ये था कि मनुष्य जो है वो प्रभुता करेगा। आमेन। सो इस बात को समझिए, परमेश्वर ने आपको जब बनाया, आपके डीएनए में उसने शासन अधिकार डाला है। आमेन। मैंने आपको पहले ही बताया था, आप एक चम्मच से भी एक कील को कसने की कोशिश कर सकते हैं, मगर चम्मच उसके लिए नहीं बनी थी। आप किसके लिए बनाए गए?
प्रभुता करने के लिए, बोलिए प्रभुता करने के लिए। शैतान नहीं चाहता आप इस बात को जानें, क्योंकि सब रेंगने वालों के ऊपर भी प्रभु ने कहा तुम प्रभुता करोगे। और अदन की वाटिका में क्या आया था? रेंगने वाला आया था, मगर उन्होंने प्रभुता नहीं करी उसके ऊपर। इंग्लिश बाइबल कहती है एवरीथिंग दैट क्रीपेथ अपॉन द फेस ऑफ द अर्थ, जो रेंगने वाला है। आमेन। सो परमेश्वर ने जब हमको बनाया, मैंने आपको पहले भी बताया था कि परमेश्वर, जेनेसिस में लिखा है आदि में उसने आकाश और पृथ्वी की रचना करी। आकाश या हेवेंस जो बाइबल में कहती है, वो बात करता है अनसीन रेल्म की, अनदेखी। परमेश्वर का जो राज्य है आप इन आंखों से नहीं देख सकते, मगर वो इस जो आप आंखों से देख रहे हैं उससे भी ज्यादा वो रियल है। आमेन। उससे ज्यादा वो रियल है। आप आंखों से उसको नहीं देख सकते, बट वो रियल है। और परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना करी। और परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो क्या किया? सबसे पहले जब उसने मनुष्य को बनाया, बाकी सब चीज़ों को जो उसने बनाया अपने मुंह के वचन के द्वारा बनाया, मगर जब उसने मनुष्य को बनाया तो उसने उसको कैसे बनाया? अपने हाथों से उसने मिट्टी ली और एक मिट्टी से उसने हमारे शरीर को बनाया और अपनी आत्मा को मनुष्य के अंदर डाल दिया, जिसको हम इंग्लिश का शब्द ह्यूमन है, जो दो शब्द से मिलकर आता है, ह्यूमस यानी मिट्टी, और मैन जो हिब्रू भाषा में इश जिसका मतलब है आत्मा। तो परमेश्वर ने यह किया कि परमेश्वर ने कहा कि जो मनुष्य मैं बना रहा हूं, जो मिट्टी के अंदर मैं अपनी आत्मा को डाल रहा हूं, उनको मैं अधिकार दे रहा हूं इस पृथ्वी के ऊपर। किसी आत्मा को अधिकार नहीं है पृथ्वी के ऊपर। आप समझ रहे हैं मेरी बात? किसी भी आत्मा को, और परमेश्वर भी स्वयं आत्मा है। सो जब परमेश्वर ने पृथ्वी मनुष्यों को दी तो वो उस चीज से बाहर आ गया। उसने कहा तुम अधिकार रखो। उसने नहीं कहा हम अधिकार रखेंगे, उसने कहा तुम अधिकार रखो। आज लोग बोलते हैं अजी परमेश्वर तो सब चीज जी उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, सब चीज तो परमेश्वर कंट्रोल कर रहा है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या परमेश्वर आपको कंट्रोल कर रहा है? आप कंट्रोल हुए आज तक परमेश्वर से? और अगर हम परमेश्वर के कंट्रोल में नहीं है तो कैसे हम कह रहे हैं बाकी सब कुछ वो कंट्रोल कर रहा है? जैसे वो आपको कंट्रोल नहीं कर रहा वैसे वो किसी को भी कंट्रोल नहीं कर रहा। अगर परमेश्वर कंट्रोल करना चाहता तो मनुष्य को शासन अधिकार देता ही नहीं। उसने शासन अधिकार इसीलिए दिया, उसने बोला तुम कंट्रोल करो पृथ्वी को, मैं तुम्हें अधिकार दे रहा हूं। आमीन। कहेंगे ये जानना क्यों जरूरी है? ये जानना बहुत जरूरी है। अगर ये आप नहीं जानेंगे, यद्यपि आप पुत्र हैं, एक दास की तरह जीवन को जिएंगे। जो मसीह यीशु ने हमारे लिए मिराज छोड़ी है, जो इतनी महान है, इतनी ग्रेट है, आप कभी उस तक पहुंच नहीं पाएंगे। आमीन। इसीलिए हमें जानना है कि क्यों परमेश्वर ने हमें बनाया, हमारी सृष्टि करी और कैसे हम उस अधिकार में चल सकते हैं। आमीन। सो परमेश्वर ने आदम को बनाया, मगर सबसे पहले हमें देखना है कि आदम को परमेश्वर ने क्या बनाया था। सो लूका 3:38 जब आप पढ़ेंगे उसमें लिखा है इससे ये आया, इससे ये आया, इसने इसको पुत्र को जना, इसने इसको जना, और वह एनोश का, और वह शेत का यानी एनोश शेत का, और वह आदम का यानी शेत आदम का, और वह पढ़िए परमेश्वर का पुत्र था। तो आदम कौन था? आदम कौन था? परमेश्वर का पुत्र। परमेश्वर ने सबसे पहले मनुष्य को जब बनाया तो नौकर नहीं बनाया, पुत्र बनाया। और जब पुत्र बनाया तो पुत्र को अधिकार दिया शासन करने का, प्रभुता करने का, डोमिनियन करने का। आमीन। सो पहला आदम क्या था? पुत्र था। मैं चाहता हूं भजन संहिता 8 में चले जाएं। भजन संहिता 8 उसकी मैं 4 अध्याय से पढ़ूंगा, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। किसने बनाया मनुष्य को परमेश्वर से थोड़ा ही कम? परमेश्वर ने। लोग कहते हैं अच्छा तुम क्या समझ रहे हो अपने आप को? परमेश्वर के पुत्र जो उसने हमें बनाया है। अब कोई अगर आपको बोले अच्छा ये उनकी तरह बात कर रहा है, आपके पापा की तरह, कहना हाँ जी वो मेरे पापा हैं।
आमेन। रिलीजन जो है, धर्म का आत्मा जो है, वो आपसे काम कराएगा, काम कराएगा, काम कराएगा, काम कराएगा, और आप सोचेंगे कि परमेश्वर एक, आपने वो देखा है डिस्पेंसिंग मशीन होती है, कॉफ़ी मशीन होती है, आप उसमें कॉफ़ी भर देते हैं, आप बटन दबाएंगे तो कॉफ़ी बाहर आएगी। लोग सोचते हैं ऐसे ही परमेश्वर भी है। वो कहता है पहले मेहनत करके दिखा, जितनी मेहनत करेगा उतना मैं तुझे दूंगा। जिस दिन आप नया जन्म पाते हैं, परमेश्वर आपको आपकी मिरास दे देता है। उसकी तरफ से डिले नहीं है, परमेश्वर ने दे दिया है। आमीन। मगर मैं आपको बताऊंगा क्यों जरूरी है हमारा मैच्योर होना परमेश्वर में, बहुत जरूरी है। मैं इसको दोबारा पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, थोड़ा ही कम बनाया है। आमीन, हालेलुया। और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। क्या किया परमेश्वर ने? महिमा और प्रताप का मुकुट मनुष्य के सर पे रखा है। ये था जो परमेश्वर ने हमें बनाया था। मगर देखिए हम कहां से कहां गिर गए। आमीन। कई लोग कहते हैं हम बंदर से आए हैं। अब उनका मुझे नहीं पता, हम तो परमेश्वर से आए हैं। हम जू से नहीं, हम स्वर्ग से आए हैं। आमीन, हालेलुया। अब देखिए उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर क्या दी है? क्या दी है? बाइबल कह रही है, ये मैंने नहीं लिखा, आपकी बाइबल में भी है कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो उसको अपने कामों, अपने हाथों के कामों के ऊपर क्या दी है? प्रभुता दी है, परमेश्वर ने दी है। तूने उसके पांव तले सब हैं। ये पचाने में थोड़ा मुश्किल नहीं लग रहा? जब मैंने ये आयत ऊपर का नहीं बताया, जब मैंने केवल नीचे का बताया कि ये किसके लिए लिखा है, 99% लोगों ने कहा है प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा है। आपको समझना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की तरह नहीं चल रहा था इस पृथ्वी पे। वो आखिरी आदम बनकर आया। वो आकर ये दिखाया उसने हमें कि आदम को कैसे जीना था। परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ये नहीं दिखा रहा था कि मैं जो हूं, मैं परमेश्वर की तरह चमत्कार कर रहा हूं। क्योंकि जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने किया, अगर उसने परमेश्वर की तरह किया होता तो हम लोग केवल इंप्रेस हो जाते, हम कहते वाह। मगर उसने किया एक मनुष्य जो पवित्र आत्मा का अभिषेक जिसने पाया, और इसीलिए उसने कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो ना केवल वो काम करेगा जो मैंने करे, मगर उससे भी बड़े बड़े काम करेगा। क्यों ऐसा कहा, हमें समझना बहुत जरूरी है। आमीन। परमेश्वर ने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। और ये जो शासन अधिकार था, ये आदम ने खो दिया जब पाप बगीचे में आया, जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को न माना, जब उसने उस फल को खा लिया। और आदम के अंदर से जो वो डीएनए था, रूल एंड रेन करने का, वो जो डीएनए था प्रभुता करने का, वो खत्म हो गया और वो एक दास की तरह जीने लग गया। और जब प्रभु यीशु मसीह आया तो जो पुत्र था, ध्यान से सुनिएगा, जो पुत्र था उसने पुत्र का अधिकार खो दिया। सुन रहे हैं आप? मगर जब प्रभु यीशु मसीह आया तो सबसे पहले उसने हमें क्या दिया? जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं, यूहन्ना 1:12 लगाइए, और मैं चाहता हूं हम सब साथ मिलकर इसको पढ़ेंगे। रेडी हैं आप लोग? यूहन्ना 1:12 देखते हैं बाइबल क्या कहती है। यूहन्ना 1:12, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार वापस दे दिया। हम किसी धर्म में नहीं है ईसाइयत। यीशु मसीह धर्म लेके नहीं आया, वो उस डोमिनियन को, उस शासन अधिकार को वापस लेकर आया पुत्रों के लिए। क्या दिया उसने आपको? अगर आपने यीशु को ग्रहण किया तो उसने आपको क्या किया?
पुत्र का अधिकार दिया, यानी पुत्रों के लिए अधिकार है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप पुत्र हैं तो आपके लिए अधिकार है, और अगर आपके लिए अधिकार है तो परमेश्वर चाहता है कि आप एक अधिकारी की तरह इस दुनिया में जिएं। हम देखते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो हैं, जो नौकरियां करते हैं, वो अधिकारी हैं। हाँ, अधिकार है उनके पास। सोचो उससे कितना बड़ा अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया। आत्मिक अधिकार उसने आपको दिया है, पुत्रों का अधिकार आपको दिया है यीशु के नाम में। अगर आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हो तो वो आपको वापस उस अधिकार को करता है जो आदम ने खो दिया था। और केवल उसने अधिकार नहीं दिया, उसने दिखाया कि एक पुत्र कैसे चलता है पृथ्वी में। तो जब आप यीशु मसीह को पढ़ते हैं बाइबल में, ये मत देखिए कि वो परमेश्वर है, बिल्कुल परमेश्वर है, मगर आपने महिमा में नहीं देखा उसे, गिर जाए। यूहन्ना, बाइबल बताती है यूहन्ना सर रखता था यीशु मसीह के बगल में, जब महिमा में देखा रेवलेशन में तो पांव में गिर गया जैसे मरा हुआ हो। तो जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर चल रहा था, परमेश्वर की तरह नहीं चल रहा था, मनुष्य की तरह चल रहा था। फिलिपियों की पत्री में लिखा है उसने अपने आप को शून्य कर दिया, अपनी महिमा को छोड़ दिया, अपने ईश्वरत्व को छोड़ दिया और जीरो से शुरुआत करी, ताकि हमें फिर से ये एग्जाम्पल दे सके, उदाहरण दे सके कि पुत्रों का शासन अधिकार कैसा दिखता है। सो जब वो दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा था, जब वो बीमारियों को चंगा कर रहा था, जब वो खाने को मल्टीप्लाई कर रहा था, जब वो पानी पे चल रहा था, जब वो तूफान को डांट रहा था, वो दिखा रहा था कि परमेश्वर के पुत्रों का अधिकार कैसा है। अगर आप आज एक नॉर्मल मसीह को देखेंगे, उनकी धर्म ने उनको बुद्धि भ्रष्ट कर दी। सच बोल सकता हूं इस जगह में, अजी हम तो कुछ नहीं, हम नाली के कीड़े हैं, हम उन्हें लगता है परमेश्वर बड़ा खुश होता है ऐसी प्रार्थना से। वाह वाह वाह, कितना नम्र है। ये झूठी नम्रता है। आप जानते हैं असली नम्रता क्या है? अपने आप को वो कहना जो परमेश्वर आपके लिए कहता है, ये सच्ची नम्रता है। अगर परमेश्वर कहता है कि तू मेरा पुत्र है, तो बोलो हाँ प्रभु मैं तेरा पुत्र हूं। ये असली नम्रता है। हमारा रिश्ता फीलिंग्स में नहीं है, हमारा रिश्ता लहू का है। आमीन। हम लोग आज कई चर्च में लोग बोलते हैं कि देखो क्या हो रहा है अमेरिका में। अब पता ही नहीं है किसी को कि वो लड़का है या लड़की है। कभी वो लड़का है, कभी वो लड़की है। तो कलीसिया में भी तो ऐसे ही हो रहा है, कभी आप पापी हो, कभी आप संत हो। आइडेंटिटी क्राइसिस है। लोगों को पता ही नहीं, 20 साल हो गए मसीह में, वो कहते हैं आज भी मैं प्रभु मैं पापी हूं। प्रभु कह रहा है अबे तू बेटा है। बोलो मैं पुत्र हूं। यदि आप मसीह में हैं तो आप परमेश्वर के पुत्र हैं। आमीन। हालेलुया। और क्या होता है जब आप मसीह में आते हैं? परमेश्वर आपको कौन सा आत्मा देता है? देखते हैं रोमियो 8 उसकी 15वीं आयत। रोमियो 8:15, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। जो धर्म की आत्मा है वो दासत्व की आत्मा है। मैं फिर से आपको बोलूं, जो धर्म की आत्मा है वो दासत्व की आत्मा है। परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, यानी इंग्लिश बाइबल कहती है सनशिप की, पुत्र होने की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे कहकर पुकारते हैं। यानी पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आता है तो सबसे पहली चीज जो आपके अंदर से बुलाता है परमेश्वर के लिए, वो कहता है हे अब्बा, हे पिता, मेरे प्रभु, मेरे डैडी, मेरे पापा। वो आप नहीं बोल रहे हो, वो आत्मा जो लेपालकपन का आत्मा आपको मिला, वो आपके द्वारा अब बोलता है हे मेरे अब्बा, हे मेरे पिता। क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझे, आप कभी अधिकार में नहीं चल सकते। मैं कुछ बात बोलूंगा, आपको शायद हो सकता है खटके। आपकी प्रार्थना आपको अधिकार नहीं देती। ओहो, कई लोगों को बड़ा 8 घंटा प्रार्थना करोगे तो ज़्यादा अधिकार नहीं मिलेगा। फिर से बोलता हूँ, हमारे कई मुस्लिम भाई हैं जो बहुत प्रार्थना करते हैं,
कई हिंदू भाई हैं जो बहुत प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना अधिकार नहीं देती। प्रार्थना क्यों करने हैं और करनी बहुत ज़रूरी है, और हम कर रहे हैं रोज, और आपको बताएंगे क्यों करनी है, मगर अधिकार प्रार्थना नहीं देती। लूका 10:19 लगाइए। क्या आपको अधिकार, ध्यान से सुनिए मेरी बात, आपको प्रार्थना अधिकार नहीं देती, आपको प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दिया है। कब मिला आपको अधिकार? जब आपने 40 दिन उपवास किया? नहीं, जिस दिन आप परमेश्वर से जन्मे उस दिन आपको पुत्र होने का अधिकार दे दिया गया है। उसी दिन मसीह यीशु की वो महान मिरास, वो जायदाद आपकी है। सो हम प्रार्थना इसलिए नहीं करते कि प्रभु और दे, हम प्रार्थना इसलिए करते हैं कि जो हमारा है हम उसमें चल सकें। हम प्रार्थना इसलिए करते हैं कि हमारा दिल, क्योंकि जब आप इस पृथ्वी पे हैं, आप याद रखिएगा, आप जब आप इस पृथ्वी में हैं, हम लोग बाहर जाते हैं, आप लोग बिजनेस करते हैं, आप लोग जॉब करते हैं, हम लोग बाहर रहते हैं, और अगर हम परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताएंगे, हमारा हृदय जो है वो कठोर हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। जब आपका हृदय कठोर हो जाएगा, परमेश्वर की आवाज आप नहीं सुन पाएंगे। कठोर हृदय से आप परमेश्वर की लीडिंग में नहीं चल सकते। आप एक दुनिया के व्यक्ति की तरह सोचने लग जाएंगे, बोलने लग जाएंगे। हम प्रार्थना इसलिए करते हैं कि हम परमेश्वर के साथ संगति कर सकें, हमारा हृदय हमेशा नरम रहे, हम परीक्षाओं में ना पड़ें। आमीन। ठीक है, ये देखते हैं, चलिए लूका 10:19। देखो, बोलो पड़ोसी को, बोलो देखो। इंग्लिश बाइबल कहती है बिहोल्ड। अब ये देखने वाली बात नहीं है, वो नहीं कह रहा प्रभु दिखाओ, वो कह रहा है देखो, यानी मेडिटेट, ऑब्जर्व करो इस बात को, रुक जाओ और सोचो, बंद आंखों से देखो कि तुम्हारे पास अधिकार है। आमीन। देखो, मैंने तुम्हें सांपों को और बिच्छुओं को रौंदने का, हालेलुया। आप जानते हैं आदन के बगीचे में एक सांप आया था ईव के पास, आज भी आता है आपके पास, मगर अब प्रभु यीशु मसीह ने आपको सांपों को और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। बोलो मेरे पास अधिकार है सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का। आगे बढ़ते हैं। और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। फिर से बोलता हूं, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। दूंगा नहीं, दिया है। आमीन। अब उसने तो दिया है, मगर क्या आपने लिया है? असली सवाल यह है, क्योंकि परमेश्वर का देना और हमारा लेना दो अलग अलग बातें हैं। जैसे परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, मगर जितनों ने उसे ग्रहण किया, यानी यद्यपि परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया, फिर भी सबने उसको लिया नहीं, मगर जितनों ने उसको लिया उनको अधिकार मिला परमेश्वर का पुत्र ने। ऐसे ही परमेश्वर ने पूरे चर्च को, अपनी देह को, जो परमेश्वर की संतान है, उनको सांपों और बिच्छों को रौंदने का अधिकार दे दिया। मगर अगर आपने उस अधिकार को लिया नहीं, तो जिंदगी भर दुष्ट आत्माएं आपको फुटबॉल बना के रखेंगे और आप नहीं समझेंगे कि क्या हो रहा है, क्योंकि आप उस अधिकार में नहीं चल रहे। क्यों प्रभु ने आपको अधिकार दिया? कई लोग कहते हैं अरे प्रभु को जो करना है प्रभु वो करता है। अगर परमेश्वर को ही सब करना था तो आपको अधिकार देता ही नहीं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? समझिए, मैं कहीं जा रहा हूं, मैंने अपने स्टाफ में किसी को बुलाया और मैंने बैंक से बोला कि मैं इस बंदे को अधिकार दे रहा हूं चेक साइन करने का।
अब जब ये चेक साइन करेगा, आप वैसे ही क्लियर कर देना जैसे मैं चेक साइन करता हूँ। और मैं चला गया, और 6 महीने में बाद आ रहा हूँ, ऑफिस बंद है, वो भूखा पड़ा हुआ है, कह रहा सैलरी नहीं आई। मैंने क्यों? कह रहा नहीं, मतलब अधिकार तो आपके पास है ना चेक साइन करने का। मैं भाई मूर्ख, तेरे को दिया तो था, चेक साइन करना था ना। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। आमीन। हम उस एरा में प्रवेश कर रहे हैं जहां पे पुत्र शासन करेंगे। इवन नेचुरल कैलेमिटीज के ऊपर, जो क्या बोलेंगे, प्राकृतिक विपत्तियां जो आ रही हैं, उनके ऊपर पुत्र शासन करेंगे। आमीन। मगर दुख की बात यह है कि अभी कई मसीहों को तो यही नहीं पता वो स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे। सच में आपको बता रहा हूं। तो कई मसीहों को क्या लगता है कि ये परमेश्वर है, हाँ ये परमेश्वर है और ये हम है, ठीक है। मैंने एक प्रभु के दास को सुना, वो बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये परमेश्वर, जैसे समझिए ये परमेश्वर है, ये हाथ परमेश्वर है और ये हम है। तो वो हम क्या सीखते हैं कि हमें टाइट से इस हाथ को पकड़ना है अगर हमें स्वर्ग जाना है तो। और हमारा स्वर्ग जाना हमारी ग्रिप में निर्भर करता है कि हमारी ग्रिप परमेश्वर के ऊपर कितनी टाइट है। अगर कोई गलती हुई, नरक। फिर जिंदा हो तो दोबारा तौबा करो, पकड़ लो, फिर पकड़ लो, फिर छोड़ दो, फिर पकड़ लो। ये सुसमाचार नहीं है, ये करप्टेड सुसमाचार है। अगर हम ही अपने आप को बचा पाते तो हमें किसी उद्धारकर्ता की जरूरत नहीं थी। आप अपने सेवियर नहीं हो। अपने पड़ोसी को बोलो, आप अपने सेवियर नहीं हो। भरोसा उस ग्रिप में नहीं है जो मैंने परमेश्वर को पकड़ा है। मेरा भरोसा उस ग्रिप में है जो परमेश्वर ने मेरे को पकड़ा है। और उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, मगर मेरे मुख से निकला हुआ वचन का एक बिंदु भी ना टलेगा। और उसने कहा मैं किसी भी रीति से जो मेरे पास आता है उनको कभी ना निकालूंगा। अगर स्वर्ग जाना हमारी ग्रिप पे होता, सब नरक जाते। तो आखिरी तक वचन क्या है? अभी तक मेन हम लोग डोमिनियन पे जा ही नहीं रहे, क्योंकि है क्या? स्वर्ग और नरक। पूरी बात किस पे? स्वर्ग और नरक। क्या मैं ये कह रहा हूं कि हम कैसा भी जीवन जिए? नहीं, क्योंकि अगर आप जानबूझकर पाप में बार बार जीवन जिएंगे, आपका जीवन टेरिबल होगा। आपके पास कोई शांति, क्योंकि मैं आज तक एक भी ऐसे नए जन्म पाए हुए विश्वासी से नहीं मिला जो जेन्युइनली सेव्ड है और जब पाप करता है तो उसको खाती नहीं है वो चीज, उसको ग्रीव नहीं होता अंदर। कोई नहीं है जो बार बार कर रहा है कोई गलती और बहुत खुश है अंदर से, वो जॉय लिफ्ट अप हो जाता है। मगर गलत प्रचार की वजह से क्या हुआ है? लोग आज डर गए। वो परमेश्वर के सिंहासन, अनुग्रह के सिंहासन के पास नहीं जाते। लोग कहते हैं पवित्र आत्मा छोड़ के चल जाएगा जब पाप किया। अरे जो पवित्र करता है अगर वही छोड़ के चला गया तो फिर कौन पवित्र करेगा? जो सहायक है अगर वही छोड़ के चला गया तो कौन मदद करेगा? समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अगर प्रभु को पता है कि हमें सहायक की जरूरत है, इसीलिए पवित्र आत्मा दिया। ये ऐसा है, हम डॉक्टर बड़ा पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर पहले पेट में दर्द ठीक कर, तब आ मेरे पास चल। पवित्र आत्मा दिया ही इसलिए गया कि जब हम उसकी अगुवाई में चलें तो वो हमें पवित्रता की तरफ ले जाएगा। हमारे विचारों में, केवल हमारे कपड़े और बाहर में नहीं, विचारों में, दिल में। आमीन। सो एक बारी क्या हुआ, यूएस में एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था। हॉट एयर बलून जो होते हैं ना, जो गुब्बारे, हॉट एयर बलून, आप सबको पता है। और गलती से शायद कुछ एक्सीडेंट वहाँ पे हुआ और वो जो जिसने उसको नीचे रोका हुआ था वो तार कट गई और उसके अंदर कुछ जो सोल्जर्स थे वो तार उनके पाँव में फंसी और वो ऊपर जाने लग गए और वो ऊपर तक चला गया। एक सोल्जर गिरा, उसकी मृत्यु हो गई। दूसरा गिरा, जो तीसरा था वो लटका है।
जो पहले और दूसरे थे उन्होंने 10-10 मिनट में छोड़ दिया, क्योंकि आप कितनी तेज टांग सकते हैं कहीं पे। मगर जो तीसरा था वो देख रहे हैं 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, वो कह रहे क्या ग्रिप है इस बंदे की। तब उन्होंने एक प्लेन को भेजा, बड़ी मुश्किल से उस बंदे को रेस्क्यू किया। तो जब वो नीचे आया तो लोगों ने कहा कि भाई क्या ग्रिप है तेरी, 2 घंटे तक तूने छोड़ा नहीं। कह रहा मेरी ग्रिप नहीं है, वो रस्सी ऐसे बंधी हुई थी, रस्सी ने मुझे नहीं छोड़ा। ये है सुसमाचार, परमेश्वर ने आपको पकड़ा है, आपने उसको नहीं पकड़ा। उसने क्या कहा, मैं खोई हुई भेड़ों को लेने आया हूं। भेड़ को उठा के कंधे में कौन रखता है, गडरिया। जब उसने उसको निकाल दिया, वहां से घर तक ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी गडरिए की है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि अगर आपको यही अभी नहीं पता कि जब आप स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे, तो क्या फायदा उस बलिदान का और क्या फायदा उस लहू का जो यीशु मसीह ने बहाया। आप तो फिर बाकी सबकी तरह बात कर रहे हैं। आमीन। कितने लोग जानते हैं कि आप पुत्र हैं? पुत्र हैं। तो अगर आप पुत्र हैं तो आपके लिए एक जगह है, जानना चाहेंगे? यूहन्ना 8:35 साथ में पढ़ते हैं। आमीन। मैं प्रचार भी नहीं कर रहा, आपको वचन बता रहा हूं, बस आप पढ़ लें साथ में, इतना आसान है। यूहन्ना 8:35 इसमें लिखा है, दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। कितने पुत्र हैं यहाँ पे? मेरे पास एक अच्छी न्यूज़ है आपके लिए, अगर आप पुत्र हो तो आप सदा परमेश्वर के घर में रहोगे। आमीन, आमीन। यीशु ने कहा, मैं जाके तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो मेरे साथ। क्या हमें पवित्र जीवन जीना है? हाँ। क्या हमें उपवास करना है? हाँ, मगर उद्धार पाने के लिए नहीं, प्रभुता में चलने के लिए। जानते, कल मैं और पास्टर सामर्थ भी यही बात करते हैं, अगर एक प्रोस्टिट्यूट, एक वैश्या कलीसिया में आए और उद्धार पाले, वो उतनी ही धर्मी है जितना पास्टर है। क्योंकि धार्मिकता एक तोहफा है, कमाया नहीं जा सकता, परमेश्वर की तरफ से गिफ्ट है आपके लिए, बेटे और बेटियों के लिए। वो पाप बना ताकि हम उसकी धार्मिकता बन जाए। आमीन। हालेलुया। सो आपका भरोसा किस पे होना चाहिए? मसीह पे, जो उसने किया, जो वो कर रहा है, लगातार कर रहा है आपके अंदर, वो काम चल रहा है। जिस चीज़ों से, अगर जब भी आपसे गलती, मैं हमेशा ये आपको बताता आऊँगा, जब भी आपसे गलती हो, पाप हो, सबसे पहले भागना अनुग्रह के सिंहासन के पास। आदम की तरह मत करना, दूर मत भागना, पिता के पास भागना और पिता को कहना, प्रभु मुझे अनुग्रह दे इस चीज़ से बाहर आने के लिए। इब्रानी 4:16 में लिखा है कि हियाव के साथ अपने पिता के पास आओ। कैसे आओ? आमीन। क्योंकि जो हमें पवित्र करता है, जो हमें बढ़ाता है, अगर हम उसी से दूर भाग गए। एक बार परमेश्वर ने मुझे ये उदाहरण से सिखाया। आप जानते हैं, जब आप छोटे थे, जब आप स्कूल जाते थे, अगर आपको याद है, कितने लोग थे जो कमीज़ गंदी करके ले आते थे? कभी आपने दाल गिरा दी, कभी आपने स्याही गिरा दी। क्या करते थे आप? घर छोड़ के भाग जाते थे कि मम्मी मार डालेगी मेरे को। वाइट शर्ट पीली हो के आती थी, मगर क्या करते थे जब आप घर जाते थे? मम्मी वो शर्ट धोती थी, जानते हुए ये कल दोबारा ऐसे ही रहेगा। मगर उस प्रोसेस में एक चीज़ हो रही थी, प्रभु ने मुझे बताया, बच्चा बढ़ रहा था।
और एक समय ऐसा आया जब उसने अपने कपड़ों में दाग लगाना बंद कर दिया। एक समय ऐसा आएगा जब जो चीजें आपके ऊपर प्रभुता कर रही हैं, आप उनके ऊपर प्रभुता करने लग जाएंगे यीशु के नाम में। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा उद्धार अच्छे कामों से नहीं हुआ, अच्छे कामों के लिए हुआ है। वी आर नॉट सेव्ड बाय गुड वर्क्स, वी आर सेव्ड फॉर गुड वर्क्स। क्योंकि मैंने उद्धार पा लिया है, क्योंकि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, इसीलिए मैं पवित्रता में जीता हूं। आमीन। चलिए यहां पे देखते हैं प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। यूहन्ना 6 उसकी 37वीं आयत में लिखा है, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा। अच्छी न्यूज़ है, पिता ने आपको यीशु को दिया, इसीलिए आप उसके पास आए। कई लोग सोचते हैं अजी हमने जी बहुत रिसर्च करी जी अपने दिमाग से, तब हमने चुना यीशु मसीह को। अरे उसने कहा तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। और क्यों चुना है? कि बस तुम्हें स्वर्ग ले जाऊं? नहीं, कि ताकि तुम बहुत सा फल लाके आओ, तुम्हारा जीवन फलों से भरा हुआ हो। आमीन। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे कभी ना निकालूंगा। मगर कई लोगों को लगता है यीशु मसीह जब आएंगे वापस तो बोलेंगे तू कौन है, मैं तेरे को नहीं जानता, चल निकल यहां से। जब हम बिना कॉन्टेक्स्ट के वचन को पढ़ते हैं, शैतान यीशु मसीह के पास आया वचन मरोड़ कर, और आज भी आता है वचन मरोड़ कर। जो आपने कुंवारियों का दृष्टांत सुना होगा कि यीशु मसीह उन कुंवारियों को देख के बोलता है, 5 जो बेवकूफ थी, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता। और कई लोग डरते हैं। यीशु मसीह को स्किज़ोफ्रेनिया नहीं है, यानी भूलने की बीमारी नहीं है। वो कहता है यूहन्ना 10:27 में, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती हैं, वे मेरे पीछे हो लेती हैं और मैं उन्हें जानता हूं। आप समझिए, मैं आपसे मिला, आपको हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, और फिर एक जगह मैं कह दूं सब लोग ये कौन है, मैं तो इसको नहीं जानता, क्या मैं झूठा ठहरूंगा कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह झूठा नहीं हो सकता। वो ये नहीं कह सकता कि मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और फिर आपने कहते हैं ये कौन, क्या तो मैं जानता ही नहीं हूं कौन है। हमें समझना है कि क्या वचन कह रहा है। दृष्टांत के अंदर भेद है जो आत्मा से ही समझ सकता है। जब एक धार्मिक मनुष्य उसको पढ़ेगा तो फिर स्वर्ग और नरक के बारे में बना देगा। ये नहीं था वचन, पर मैं बह रहा हूं। आमीन। सो सबसे पहली बात, इस दृष्टांत में कितने तरीके के लोग हैं? केवल 2, 10 नहीं, कितने? बुद्धिमान और मूर्ख। और ये दृष्टांत कर्मों के बारे में नहीं है, क्योंकि जब दूल्हे ने आने में देरी करी तो बेवकूफ तो सो ही गई, मगर जो बुद्धिमान थी वो भी सो गई, वो भी नहीं वेट कर पाई दूल्हे की। पढ़ा है आपने ध्यान से? ये क्या दर्शाता है? दोनों नहीं वेट कर पाए। मगर वो दृष्टांत जो है वो एक चीज दोनों को अलग करती थी, वो था तेल। क्या था? तेल। और तेल किसको दर्शाता है? पवित्र आत्मा को। रोमियो की पत्री में लिखा है, जो मसीह के नहीं है उनमें मसीह का आत्मा भी नहीं है, यानी जिन्होंने नया जन्म नहीं पाया उनमें मसीह का आत्मा। ये दृष्टांत है जो बॉर्न अगेन हैं और जो बॉर्न अगेन नहीं हैं, जो परमेश्वर से जन्मे हैं और जो परमेश्वर से जन्मे नहीं हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कह रहा है? मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था। क्या मैं कभी अपने बच्चों को
क्या आप कभी अपने बच्चों को देख के कह सकते हो अगर उनसे कोई गलती हो गई, अरे ये कौन है, मैं तो इसको कभी नहीं देखा? जब हम बुरे होकर नहीं कर सकते ऐसे, जब हम जो अभी असिद्ध हैं, परमेश्वर जो प्रेम है, आपको लगता है कि वो झूठ बोल सकता है आपको देख के कि मैंने आपको कभी नहीं जाना? इसीलिए मैंने आपको बताया था इस साल के उसमें एक क्या है, हमें अनुग्रह में बलवंत हो जाना है। कि कोई भी आपको देखा, मैंने कोविड आया, कई लोग कहते हैं हाँ परमेश्वर बहुत भला है, वो चले गए वहां, हाँ परमेश्वर कोविड भी देता है, क्या हुआ? जड़ नहीं पकड़ी थी नेचर में परमेश्वर का क्या है। आमीन? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? घर किसके लिए खुला है? पुत्रों के लिए, बेटे और बेटियों के लिए घर खुला है। दास सदा घर में वास नहीं करता मगर, और हालेलुया, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें पुत्र होने का अधिकार दिया। जब कभी शैतान आपके मन में डाउट करे, याद रखना गॉड्स ग्रिप इज टाइट ऑन मी। परमेश्वर की ग्रिप बहुत टाइट है मेरे जीवन में। आमीन? हालेलुया। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। कभी का मतलब पता है आपको? इब्रानी में पता है? कभी मतलब कभी, यानी सेकेंड कमिंग में भी कभी ना निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। तो वो कह रहा है मैं अपनी इच्छा नहीं, मैं पिता की इच्छा। अब पिता की इच्छा क्या है? ध्यान से सुनिए इसके बाद। और मेरे भेजने वाले की इच्छा ये है, क्या है मेरे भेजने वाले की इच्छा? ये है कि जो कुछ उसने दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, कुछ ना खोऊं। और यीशु ने कहा मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करता हूं। और पिता की इच्छा है जितने उसने प्रभु यीशु मसीह को दिए उनमें से वो किसी को भी नहीं खोएगा। यू आर इन सेफ हैंड्स, क्योंकि आप यीशु के हाथों में हो। आप बोल्डली इस बात को कन्फेस कर सकते हो, मेरी इटर्निटी सिक्योर है, मेरे कर्मों की वजह से नहीं, उस बलिदान की वजह से, उस लहू की वजह से, और पवित्र आत्मा की सील जो परमेश्वर ने लगा दी है। आमीन? अगर आप सोचें अच्छा मतलब आप कह रहे हो मतलब कैसा भी जीवन जियो, मतलब आप पुत्र ऐसे नहीं सोचते। जिस दिन आप परमेश्वर के साथ चलने लग जाओगे, पुत्र अपने पिता की महिमा करना चाहते हैं। अब हम क्यों हम एक सही जीवन जिए? इसलिए कि नहीं जिएंगे तो परमेश्वर हमें नरक भेज देगा? नहीं, इसलिए कि अब हम प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने पिता को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा फियर अब नरक नहीं है, हमारा फियर पता क्या है? हम अपने पिता के दिल को नहीं दुखाना चाहते। वी डोंट वांट टू ग्रीव हिज हार्ट। आग नहीं है, उसका दिल है। एंड ब्रिंग हिम ग्लोरी एंड ऑनर। आमीन? गलातियों 3:26, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, क्या हो? परमेश्वर की संतान हो। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा, कैसे बने हम मसीह यीशु की, परमेश्वर की संतान? विश्वास के द्वारा जो हमने मसीह यीशु पर किया। हालेलुया। याद रखना, परमेश्वर की ग्रिप। कह रहा मैं नहीं छोड़ूंगा, ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। पतरस ने तो 3 बार इनकार कर दिया था उसका, उसने तब भी नहीं छोड़ा पतरस को। आपको लगता है आपको छोड़ देगा? कभी नहीं। इतना बड़ा बलिदान उसने दिया हम लोगों के लिए।
क्यों अब हमें ऐसा जीवन नहीं जीना जो पाप में है? क्योंकि वो हमारे पिता को महिमा नहीं देता, क्योंकि वो उसके दिल को ग्रीव करता है। बाइबल बताती है अब पुत्रों के लिए जिनके पास पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा को ग्रीव मत करो, शोकित मत करो। अगर मेरे कुछ करने से मेरे को पता है मेरी वाइफ ग्रीव होती है, और ये